और अब देखिए हमारे खास पेशकश दमदार योगी। माफिया को मिट्टी में मिलाया, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। दंगाइयों की गर्मी शांत की। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। प्रदेश को दंगा और कर्फ्यू मुक्त बनाए। प्रदेश में कर्फ्यू नहीं, कावड़ यात्रा चलती है। ये हिंदुत्व के ब्रांड योगी का दम है, जिन्हें रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। 500 वर्षों के बाद राम जन्मभूमि वापस की जा सकती है, कोई कारण नहीं कि हम सिंधु वापस न ले। जब जब योगी का बुलडोजर चला, माफिया का कलेजा कांप उठा। डबल इंजन की सरकार में कोई माफिया, कोई अपराधी और कोई आतंकी सीमा तान करके नहीं चल सकता है। 2017 से 2022 अब योगी का है मिशन 27। 14, 17, 19, 22 पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव, उपचुनावों में बना रहा यही मोमेंटम 2027 में भी बनेगा। यह हमारा संकल्प आज से होना चाहिए, आज से होना चाहिए। किसी ने उन्हें हिंदुत्व का पोस्टर बॉय कहा, तो किसी ने भगवा सियासत का बड़ा शिल्पकार। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिनके नाम और काम की वजह से उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान मिली है। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, लेकिन योगी के काम करने का स्टाइल कभी नहीं बदला। हालात चाहे जैसे भी हों, लेकिन सख्त फैसले लेने से वो नहीं चूके, फिर चाहे कानून व्यवस्था का मोर्चा ही क्यों न हो। तो याद करिए, उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का ये वातावरण आपको आज देखने को मिल रहा होगा। याद करिए, इसी मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाती थी, सूनी हो जाती थी। आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है, इसका पता भी नहीं लग रहा है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व का हार्डकोर चेहरा है, तो वहीं उनकी पहचान आक्रामक कार्यशैली है, क्योंकि योगी का विजन क्लियर है। प्रदेश को अपराध मुक्त बनाना, दंगा मुक्त बनाना और कर्फ्यू मुक्त बनाना। इसलिए उनकी लोकप्रियता साल दर साल बढ़ती गई। योगी राज में बड़े फैसले की बात करें तो 7 नए पुलिस कमिश्नरेट बनाए गए। दंगाइयों पर बुलडोजर एक्शन हुआ। दंगाइयों से नुकसान की भरपाई का प्रावधान किया गया। एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन हुआ। अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई की गई। गौ हत्या पर रोक प्रभावी ढंग से लागू किया गया। लव जिहाद पर कानून बनाया गया। अयोध्या और वाराणसी का कायाकल्प हुआ। हम लोग चित्रकूट में गए। मैंने चित्रकूट में वहां के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। रात्रि को मैंने वहां के उद्यमी और व्यापारियों के साथ बैठक की थी। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यहां चित्रकूट में अच्छे होटल क्यों नहीं आ रहे हैं, अच्छी धर्मशालाएं क्यों नहीं बन रही हैं? उन्होंने एक ही बात कही। उन्होंने कहा, अगर कोई निवेश करेगा तो डकैत उसका अपहरण कर देंगे। तो मैंने कहा, मैं अगली बार तब आऊंगा जब यहां से डकैतों से मुक्त कर दूंगा। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, आज न केवल बुंदेलखंड चित्रकूट बल्कि पूरा बुंदेलखंड डकैतों से मुक्त हो चुका है। एक तरफ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की राह, तो दूसरी तरफ अपराध पर नकेल कसने के संकल्प के साथ योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ते रहे। और जैसे जैसे ये सफर बढ़ता गया, योगी आदित्यनाथ लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचते गए। प्रदेश में कर्फ्यू नहीं, कावड़ यात्रा चलती है। आज कोई किसी उत्सव और महोत्सव में रोक नहीं लगा सकता। शांतिपूर्ण तरीके से पर्व और त्योहार को मनाने वालों पे पुष्प वर्षा होती है और दंगाइयों के साथ सरकार उतनी
सख्ती से निपटने का कार्य भी करती है। योगी आदित्यनाथ ने बतौर मुख्यमंत्री शपथ ली, तब भी विपक्ष और पार्टी के अंदर इस बात को लेकर चर्चा तेज हो गई थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सन्यासी है, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं कि सरकार कैसे चलाई जाती है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ के लिए सरकार चलाना मुश्किल होगा। लेकिन 5 सालों का कार्यकाल योगी आदित्यनाथ ने पूरा किया और अपने कार्यकाल में इस बात का साफ संकेत दे दिया कि उनसे बड़ा प्रशासनिक अमले को चलाने वाला कोई मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में हुआ ही नहीं। ऐसे फैसले योगी आदित्यनाथ ने लिए जो पूरे देश में नजीर बनकर सामने आए। जिन अपराधियों और माफियाओं को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था, योगी आदित्यनाथ ने चुन चुनकर उन्हें निशाने पर लेना शुरू कर दिया। इसकी शुरुआत हुई पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कैराना और मुजफ्फरनगर से, जहां उन्होंने सत्ता के पहले फेज में अपराधियों को डायरेक्ट निशाने पर लिया। एक गर्मी जो अभी कैराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। ये जो अभी चुनाव की घोषणा के बाद फिर अपने बिलों से निकल करके बिल बिला रहे हैं ना, ये गर्मी 10 मार्च के बाद फिर 24 घंटे के अंदर शांत हो जाएगी। लेकिन सत्ता की दूसरी पारी में असली चैलेंज अभी बाकी था, क्योंकि अतीक अहमद और मुख्तार जैसे माफिया अब भी सक्रिय थे, जो जेल में रहकर भी हत्या और एक्सटॉर्शन का रैकेट चला रहे थे। लेकिन साल 2023 में अतीक और उसके भाई अशरफ के इशारे पर जब प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या हुई, तब योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश से माफिया को मिट्टी में मिलाने का संकल्प ले लिया। वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं, इसे हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है, सरकार किसी है, गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप लोग हैं, अपराधी को भी दूर कहा। योगी आदित्यनाथ ने माफिया को मिट्टी में मिलाने की कसम पूरी की और कुछ दिनों बाद माफिया अतीक अहमद और अशरफ एक गोलीबारी में मारा गया और पूर्वांचल से इन दोनों माफिया के आतंक का खात्मा हो गया। इतना ही नहीं, माफिया मुख्तार अंसारी का भी अंत हो गया। तो वहीं माफिया की अवैध संपत्तियों पर भी योगी सरकार का बुलडोजर चलता रहा। उनकी संवेदना तब होती है भाइयों बहनों, तब जागती है जब माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चलता है। तब कहते ये नहीं करना चाहिए। माफिया के प्रति, पेशेवर अपराधियों के प्रति उनकी संवेदनाएं हैं। उनकी संवेदना गांव के लिए नहीं, गरीब के लिए नहीं, नौजवान के लिए नहीं, किसानों के लिए नहीं है। योगी राज में माफिया मारे मारे फिरते रहे, जान की भीख मांगते रहे, तो वहीं बाबा का बुलडोजर भी गरजता रहा और माफिया के किले को ध्वस्त करता रहा। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 1 साल में कुल 63 माफिया और उनके सहयोगियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। भू माफियाओं से 1.5 लाख एकड़ से ज्यादा की जमीन खाली कराई गई है। पिछले 7 सालों में औसतन 27 अभियुक्तों की हर साल पुलिस एनकाउंटर में मौत हुई। 7 साल में 11,808 मुठभेड़ की घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें 194 अभियुक्तों की मौत हुई है। मेरठ जोन में सबसे ज्यादा एनकाउंटर हुए। बीजेपी में किसी तरीके की, उत्तर प्रदेश में किसी तरीके के बड़े बदलाव की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। जब संगठन में बदलाव की गुंजाइश होगी, जब समय होगा तो संगठन बदला जाएगा। सरकार में जो कॉस्मेटिक चेंजेस होते हैं वो जब जरूरत होगी तो शायद वहां भी करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि